नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से पाठ 16 बुलबुलों की गिनती पाठ के अभ्यासों को करवाऊंगी। बच्चों, ध्यान रहे, हम सभी अभ्यासों को नहीं, कुछ ही चुनिंदा अभ्यासों को पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 129 से अभ्यासों को शुरू करते हैं। बच्चों, पृष्ठ संख्या 129 में लिखिए विभाग से बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले हम करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, हरारत किसको थी? विकल्प है दादी को, रामू काका को, ईरा को, बाबा को। ख, सेंटीग्रेड थर्मामीटर किसने इजाद किया? डॉक्टर सेंटोरियो सेक्टोरियस ने, गैब्रियल डेनियल ने, एंडर्स सेल्सियस ने अथवा डॉक्टर एल्बर्ट ने। और ग है पहला क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ बना? विकल्प है इंग्लैंड में, भारत में, अमेरिका में, जापान में। तो चलिए बच्चों, उत्तरों को जान लेते हैं। क, हरारत किसको थी? रामू काका को। ख, सेंटीग्रेड थर्मामीटर किसने इजाद किया? उत्तर है एंडर्स सेल्सियस ने। ग, पहला क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ बना? उत्तर है इंग्लैंड में। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर क्रम 1 2 3 लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें क्रमबद्ध लिखना है। तो चलिए बच्चों, पहले वाक्य को जान लेते हैं। क है बाबा ने रामू काका को दवाइयाँ दी। ख वाक्य है अल्कोहल की जगह पारे का थर्मामीटर बना। ग वाक्य है उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए। घ वाक्य है बुलबुले की गति, माफ कीजिए, गिनती वाला थर्मामीटर बना। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है। पहला वाक्य क्रमबद्ध अनुसार होगा, बाबा ने रामू काका को दवाइयाँ दी। दूसरा वाक्य बुलबुले की गिनती वाला थर्मामीटर बना। तीसरा है अल्कोहल की जगह पारे का थर्मामीटर बना। और अंतिम वाक्य है यहाँ उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में निर्देश है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। क प्रश्न है पापा ने ईरा को किसकी कहानी सुनाई? उत्तर है थर्मामीटर की। ख प्रश्न है रामू काका को बुखार नहीं है, यह कैसे पता चला? उत्तर है थर्मामीटर से। ग प्रश्न है वर्तमान समय में कौन से थर्मामीटर प्रचलित है? उत्तर है अत्याधुनिक थर्मामीटर। तो चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, लिखिए विभाग से चौथे प्रश्न को हम नहीं कर रहे हैं। अब समझिए विभाग से, जहां व्याकरण संबोध के प्रश्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न है समझिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ एक उत्तर दिया गया है जिसको समझते हुए बाकी के शब्दों के उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे क, सजा, सजा। तो बच्चों, मैंने आपको ऐसे शब्दों के बारे में पहले ही बताया है कि ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अर्थात एक जैसे सुनाई देने वाले परंतु अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ जैसे सजा का अर्थ है सजाया हुआ और सजा का अर्थ है दंड। तो बच्चों, आप ध्यान दें कि ये दोनों ही शब्द काफी हद तक एक जैसे ही सुनाई देते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों के
अर्थ अलग होते हैं परंतु सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। तो चलिए बच्चों, ख शब्द को जानते हैं। यहाँ लिखा है जरा और जरा। तो बच्चों, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और जरा का अर्थ होता है थोड़ा। ग फन, फन। तो बच्चों, पहले फन का अर्थ है फन, यानी कि सांप के सिर के समीप का वह भाग जो फैलकर छत्र के आकार का हो जाता है, उसे हम फन कहते हैं। और दूसरा जो फन है उसका अर्थ बनता है हुनर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दोनों ही शब्द लगभग एक जैसा ही सुनाई देते हैं और देखने में भी वर्तनी एक जैसे ही है, परंतु इनके अर्थों में अलग अलग मान्य रखे गए हैं। तो अगला शब्द है घ, जंग और जंग। तो बच्चों, जंग जो है उसका अर्थ होता है युद्ध और जंग का अर्थ होता है लोहे में लगा जंग, जिसे हम मोर्चा भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द ऐसा है 4 शब्दों में से जो उस परिवार का नहीं है। कह सकते हैं कि उन शब्दों के मुकाबले, माफ कीजिए, चारों शब्दों में से एक शब्द इनसे मिलते जुलते नहीं है, यानी कि वे अलग है। तो ऐसे शब्दों पे ही हमें निशान लगाना है सही का। जैसे उत्तर के लिए, माफ कीजिए, उदाहरण के लिए एक उत्तर कर दिया गया है। ख्याल, ख्यालात, ख्याली, खाली। तो बच्चों, ख्याल, ख्यालात और ख्याली ये तीनों मिलते जुलते शब्द है। इनसे भिन्न कौन है? खाली। तो इसलिए खाली के सामने, यानी कि बाई तरफ दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाना है। अगला शब्द है, अगला पंक्ति है विज्ञान, विद्वान, वैज्ञानिक, विज्ञ। तो बच्चों, यहाँ पर विद्वान, वैज्ञानिक, विज्ञ मिलते जुलते शब्द है, परंतु विज्ञान शब्द जो है इनसे भिन्न है। इसलिए विज्ञान के सामने हमें सही का निशान लगाना है। अगला पंक्ति है रुचि, रोचक, रोमांचक, रुचिपूर्ण। बच्चों, यहाँ पे रोमांचक शब्द भिन्न है। रोबीला, रोग, रोगी, रोगाणु। यहाँ पे रोबीला अर्थात रौब जमाने वाला, उसे हम रोबीला कहते हैं। और बाकी जो शब्द है रोग, रोगी, रोगाणु, ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते शब्द है। तो हमें रोबीला के सामने सही का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है, किसी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे इतने में रामू काका आ गए। तो बच्चों, आप सभी जानते ही है हमारे हिंदी भाषा में जो आदर के पात्र होते हैं, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, उन्हें हम बहुवचन के दल में रखते हैं। जैसे इतने में रामू काका आ गए। तो रामू काका जो है वे उम्र में, ओहदे में बड़े हैं, इसलिए उनके लिए आ गए, गए शब्द का हम बहुवचन वाक्यों के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आ गए जो है रामू काका के लिए बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। दिए गए वाक्यों में क्रिया का प्रयोग बहुवचन में कीजिए। क, कभी कभी बाबा बाजी मार ले जाते। तो बच्चों, यहाँ पे जाते शब्द जो है बाबा के लिए बहुवचन का रूप ले लिया है। ख, दादी भीतर से आई। तो बच्चों, यहाँ आई शब्द जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ करता है।
ग, रामू काका दवाई लेकर गए। तो बच्चों रामू काका के लिए यहाँ पे गए शब्द का प्रयोग हुआ है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। तो बच्चों महाराणा प्रताप भी हमारे लिए आदर के पात्र है, इसीलिए हम उन्हें भी बहुवचन में ही रखते हैं। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि निर्देश क्या है। पाठ में से 5 क्रिया विशेषण शब्द चुनिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को क्रिया विशेषण शब्द याद ही होंगे। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक उत्तर कर दिया गया है, जैसे आज। तो बच्चों आज शब्द जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है और इससे हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पाठ में दिए गए वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें स्वयं वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ लिखा है आज मैं बाजार जाऊंगा। अगला शब्द हमने लिया है धीरे धीरे। बच्चों यह पाठ से ही लिया गया है और इससे वाक्य बना है बिल्ली धीरे धीरे अंदर गई। थोड़ा सा सामान चाहिए। हल्की हल्की, हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। लंबी सी सांस लेकर चिंता करने लगी। तो बच्चों अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यह भी व्याकरण संबोध का ही प्रश्न है। निर्देश क्या है जान लेते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम इस प्रकार होता है। बच्चों यहाँ एक उदाहरण दिया है, बाबा ने थर्मामीटर साफ किया। बच्चों आशा करती हूँ आपने वाक्य किसे कहते हैं पढ़ लिया है, इसके परिभाषा को भी आप जानते हैं। बच्चों यह जो प्रश्न है वाक्य से ही संबंधित है, तो हमें जानना है वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। तो कर्ता कौन है अर्थात कर्ता का अर्थ क्या है, जो कार्य करता है। तो बच्चों वाक्य में जिसके द्वारा कार्य हुआ है, हो रहा है या होने वाला है या होगा, इसे ही हम कर्ता कहेंगे। कर्म किसे कहेंगे, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। तो बच्चों कर्ता जिस चीज को लेकर काम करने वाला है या कुछ होने वाला है, उसी को हम कर्म कहते हैं। जिस पर ज्यादा बल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अर्थात कर्ता द्वारा किया गया कार्य जिसके ऊपर अधिक फर्क पड़ता है, अधिक बल पड़ता है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। और क्रिया कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। तो चलिए बच्चों हमें इस प्रश्न में क्या करना है, दिए गए वाक्यों को कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार विभाजित करना है। तो चलिए जान लेते हैं वाक्य क्या है और उत्तर क्या है। दिए गए वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रिया को पहचान कर लिखिए। क, बाबा ने बैग मंगवाया। तो बच्चों इस वाक्य में कर्ता है बाबा ने, कर्म है बैग, क्रिया है मंगवाया। दूसरा वाक्य है डॉक्टर सेक्टोरियस ने पहला थर्मामीटर बनाया। इस वाक्य में कर्ता है डॉक्टर सेक्टोरियस ने और कर्म है पहला थर्मामीटर और क्रिया है बनाया। ग वाक्य है थर्मामीटर ने हमारा जीवन आसान कर दिया। उत्तर है कर्ता थर्मामीटर ने, कर्म हमारा जीवन और क्रिया है आसान कर दिया। और घ वाक्य है ईरा ने पत्र लिखा। तो बच्चों यहाँ पर कर्ता है ईरा ने, कर्म है पत्र और क्रिया है लिखा। तो बस बच्चों इन सब उत्तरों को आप देख कर अपने मधु पाठ्य पुस्तक में ही पेंसिल से लिखें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।